Our today's topic is ROM and its type. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था रैम क्या होती है और उसके टाइप्स देखे थे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे रोम क्या है और उसके टाइप्स क्या हैं और रैम और रोम में डिफरेंस देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले रोम क्या होती है। रोम जो होती है उसका फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। ये इस तरह की मेमोरी है जिसमें हम सिर्फ डेटा को रीड कर पाएंगे, हम इसमें फर्दर कोई चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर एक बार इसमें डेटा स्टोर हो गया तो वो परमानेंटली स्टोर रहेगा। वो नॉन वॉलेटाइल है, यानी अगर आपकी पावर टर्न ऑफ हो जाए, पावर फेल हो जाए तो उससे आपका डेटा चेंज नहीं होगा, डेटा जो है वो परमानेंटली स्टोर होगा। बस इसमें जो डिफरेंस है वो ये है कि इसमें हम सिर्फ डेटा को रीड कर सकते हैं और इसको हम इसमें राइट नहीं कर सकते। एक बार अगर यूज़र ने या प्रोग्रामर ने आपको डेटा लिख के दे दिया तो उसमें आप डेटा को चेंज नहीं कर पाएंगे, मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। जबकि रैम के अंदर क्या था, हम डेटा को रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। वो वाली चीज़ रोम के अंदर नहीं होती है, इसमें हम सिर्फ डेटा को रीड कर सकते हैं। आप देखते हैं टाइप्स ऑफ रोम। रोम 3 टाइप्स की है, पी रोम, EEPROM एंड EEPROM। अब देखते हैं इन सबका डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले देखते हैं पी रोम के बारे में। पी रोम यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होता है, आपके पास जो चिप होती है रोम की, उसके अंदर इनिशियली जो डेटा होता है वो सारा 1 के अंदर होता है। हम ये माने कि चिप के अंदर सारा जितना भी डेटा की जो बिट्स की जगह है, स्पेस है, उसमें सिर्फ 1 है। अब जो डेटा होता है हम जानते हैं किस फॉर्म के अंदर होता है, वो 0 की फॉर्म में होगा या 1 की फॉर्म में होगा। तो डेटा जो कंप्लीट डेटा बनेगा वो 0 या 1 की कॉम्बिनेशन से ही बनेगा। तो प्रोग्रामर को स्टार्टिंग में दे दिया जाता है ऐसी चिप जिसमें सारे 1 है। अब उस प्रोग्रामर को क्या करना है, अपना डेटा जो स्टोर करना है तो उसमें जहाँ उसको 0 चाहिए उस 1 को हटा के उसको 0 बदलना है। तो ऐसा वो कर पाएगा बाय फ्यूजिंग प्रोसेस। तो इसके अंदर हम एक फ्यूजिंग प्रोसेस अपनाते हैं। फ्यूजिंग प्रोसेस के द्वारा यूज़र जो या प्रोग्रामर जो है वो उस 1 को 0 बना देगा जहाँ पर उसको डेटा में 0 चाहिए था। उस 1 को चेंज करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर 1 था। बट प्रॉब्लम क्या हो गई कि अगर आपने एक बार 1 को 0 कर दिया तो आप वापस 0 को 1 नहीं कर पाएंगे, यानी इट इज़ इरिवर्सिबल प्रोसेस। कि यहाँ पर इरेजिंग का ऑप्शन नहीं आता है इस रोम के अंदर। आपने डेटा को एक बार पी रोम पर लिख दिया, ठीक है, अब उसको रीड तो बहुत बार कर पाएंगे लेकिन अब उसमें आप मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएंगे, उसमें कोई चेंज नहीं कर पाएंगे। तो उसको सिर्फ ये रीड के काम आएगी, आप चेंज के काम नहीं आएगी। अब अगर आपने कोई बाय मिस्टेक एक भी 0 को गलती से आपने 0 बना दिया जहाँ पे ऑलरेडी 1 आना था, तो वो 0 चेंज नहीं हो सकता, वो डेटा जो स्टोर हो गया वो हो गया परमानेंटली। तो ये इसकी प्रॉब्लम है कि आपका डेटा एक बार जो स्टोर हो जाता है वो चेंज नहीं हो सकता। और इसके अंदर हम फ्यूजिंग प्रोसेस यूज़ करते हैं ताकि हम उस 1 को 0 बना पाएँ जहाँ पर हमें डेटा के अंदर 0 चाहिए था। फ्यूजिंग प्रोसेस के अंदर अपन क्या करते हैं, उस लिंक को ब्रेक कर देते हैं, क्योंकि जहाँ पर भी चार्ज जा रहा है मीन्स वहाँ पर 1 स्टोर है। और जब उसका चार्ज आप कट कर दोगे, चार्ज की सप्लाई बंद कर दोगे, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा 0। तो हम उसे कहेंगे फ्यूजिंग प्रोसेस। तो वहाँ पर 0 हो गया। अगर आपने एक बार लाइन कट कर दी, ओपन कर दी, तो उसको वापस लाइन को आप जोड़ नहीं सकते। इसलिए यहाँ पर डेटा एक बार गलती हो गई तो उसको वापस मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए नेक्स्ट बनी है EEPROM। अब EEPROM में जो कुछ कमियां थी प्रोम की, उसको सुधारने की कोशिश की गई रोम के द्वारा, EEPROM के द्वारा। EEPROM क्या है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी इसमें हम प्रोग्रामेबल है, यानी इसमें हम डेटा स्टोर कर पाएंगे और साथ साथ उसको इरेज भी कर पाएंगे। तो ये बनाई गई है रोम की, और रोम की प्रॉब्लम्स को रिकवर करने के लिए, उनको ओवरकम करने के लिए। अब यहाँ पर यूज़र जो है उसको प्रोग्राम में अगर आपकी कोई गलती हो गई डेटा को लिखने में तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं। अब इसको डिलीट करने का क्या प्रोसेस है, इसकी चिप के अंदर एक स्मॉल साइज़ का विंडो होता है जो ट्रांसपेरेंट शीट से कवर होता है ताकि कोई डस्ट वगैरह इसमें नहीं जाए।
अब जैसे आपको लगा कि इसमें कोई गलती हो गई डेटा एंट्री करने में, तो आप उस चिप को निकालेंगे और उसको अल्ट्रावायलेट लाइट के नीचे रख देंगे। अल्ट्रावायलेट लाइट यानी पराबैंगनी किरणें। हम अल्ट्रावायलेट लाइट के नीचे रखते ही जो उस विंडो में से वो लाइट चली जाएगी और उस डेटा को इरेज कर देगी। लेकिन जहाँ जहाँ पर भी वो लाइट जाएगी वहाँ तक का सारा डेटा इरेज हो गया। अब सपोज आपने डेटा लिख दिया थाउजेंड्स में, आप डेटा एंटर कर चुके और आपको पता चला कि आपने स्टार्टिंग में ही आपने मिस्टेक कर दी, तो आपने चिप को ले जाके अल्ट्रावायलेट लाइट के नीचे रख दिया। अब उससे क्या हुआ कि आपका सारा डेटा ही इरेज हो गया। अब सारा डेटा इरेज हो गया मीन्स आपको वो जितना भी डेटा, थाउजेंड्स ऑफ डेटा आपने जो एंटर किया था उसे वापस से रीप्रोग्राम करना पड़ेगा, उसे वापस से एंटर करना पड़ेगा। तो इसमें हमारी प्रॉब्लम जो थी, जो मिस्टेक थी हमारी, वो तो हमने उसे रिकवर कर ली, लेकिन हमारी मेहनत डबल हो गई। हमें सारा डेटा वापस एंटर करना पड़ रहा है, तो ये इसकी प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमने नेक्स्ट रोम बनाई है। तो देखते हैं नेक्स्ट रोम। अब नेक्स्ट रोम है डबल ई प्रॉम। डबल ई प्रॉम मतलब फर्स्ट ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिकली, सेकंड ई तो इरेजेबल, पी मीन्स प्रोग्रामेबल, आर मीन्स रीड ओनली मेमोरी। तो इलेक्ट्रिकल, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी है, यानी आप इसमें इरेज कर पाएंगे लेकिन इलेक्ट्रिकली। जो लास्ट हम ई प्रॉम के अंदर अल्ट्रावायलेट लाइट के थ्रू कर रहे थे वो यहाँ पर हम अब इलेक्ट्रिकल के थ्रू कर पाएंगे। सेम प्रोसेस है इलेक्ट्रिकली चेंज करने का, बस हम यहाँ पर अब डेटा को इलेक्ट्रिकली बीम के द्वारा, डेटा को राइट भी हम ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल बीम के द्वारा ही करते हैं, इसमें डेटा इरेज भी हम इलेक्ट्रिकली बीम के द्वारा ही करेंगे। सपोज आपने डेटा में मिस्टेक कर दी एंट्री करने में, तो अगर आपने गलती से 1 को 0 बना दिया या 0 को 1 बना दिया तो उस पर आप करंट सप्लाई कर देंगे। जैसे आपने ज़्यादा सप्लाई किया करंट तो उस रो का सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। जितना भी उस रो में डेटा एंटर्ड है वो डेटा पूरा, क्योंकि आपने जैसे लिंक सप्लाई किया, उसका करंट सप्लाई किया, करंट सप्लाई करते ही वो सारा डेटा इरेज हो जाएगा, सारा डेटा सब 000 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इट मीन्स अब आपको सिर्फ एक डेटा को ही वापस एंटर करने की ज़रूरत है। पूरा जितना डेटा आप एंटर कर चुके हैं उसका एंट्री वापस ज़रूरत नहीं है। लास्ट जो ई प्रॉम था उसके अंदर क्या था, अगर आपने एक भी मिस्टेक कर दी तो आपको उसका भुगतान क्या करना पड़ेगा, पूरी जितनी भी डेटा एंट्री की उसको वापस से एंट्री करनी पड़ेगी। ऐसा इसमें नहीं है, इसमें हमें सिर्फ उतना ही डेटा एंटर करना है जितना आपसे इरेज हुआ है। तो इसमें उतना ही इरेज होगा जितना आपके सिर्फ एक रो में। हम एक बिट का नहीं कर रहे हैं, हम एक बिट इसमें चेंज नहीं करनी, हमें इसमें पूरा डेटा ही चेंज करना पड़ेगा। तो ये था ई प्रॉम, डबल ई प्रॉम। तो हमने देखा पी रॉम के अंदर क्या था, फ्यूजिंग प्रोसेस, जिसमें ऑलरेडी सारे वंस आते हैं और उसको आपको डेटा को कन्वर्ट बनाना है तो हमें उस 1 को 0 में बदलना पड़ेगा। नेक्स्ट हमने देखा ई प्रॉम। ई प्रॉम के अंदर यूवी लाइट यूज़ करते हैं डेटा को इरेज करने के लिए, लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या होती थी कि सारा डेटा इरेज हो जाता है। और डबल ई प्रॉम के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं आ रही है, हम डेटा को 1 बाय 1 करके इरेज कर पाएंगे, वो इलेक्ट्रिकली सिग्नल के द्वारा। अब लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि सपोज आपने देखा कि कंटिन्यूस 100 लोकेशन में से गलत हो गई डेटा एंट्री में, तो आपको 100 लोकेशन को डेटा को डिलीट करने के लिए आपको 100 टाइम्स यानी 1 बाय 1 आपको डेटा को डिलीट करना पड़ेगा। ये इसकी प्रॉब्लम है कि अगर आप कंटिन्यूशन में डेटा डिलीट करना चाह रहे हैं तो वो उसमें नहीं पॉसिबल है, इसमें आपको डेटा को 1 बाय 1 इरेज करना पड़ेगा। तो ये थे रोम के टाइप्स। अब हमने रैम भी पढ़ चुके हैं और रोम भी पढ़ चुके हैं, तो अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। लास्ट लेक्चर में हमने रैम और उसके टाइप्स पढ़े हैं और इस लेक्चर में हमने रोम और उसके टाइप्स पढ़े हैं। तो अब हम इन दोनों के बीच का डिफरेंशिएशन इजीली कर पाएंगे। तो अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप उस लेक्चर को देखिए ताकि आप इन दोनों के बीच में इजीली डिफरेंशिएशन कर पाएँ। ये बहुत बार पूछा जाता है रैम और रोम के बीच का डिफरेंस। तो आइए देखते हैं इनके बीच में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी while ROM stands for read only memory।
रैम के अंदर हम डेटा को रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, जबकि रोम के अंदर हम सिर्फ डेटा को रीड कर सकते हैं। रैम इज़ वॉलेटाइल मेमोरी, मीन्स अगर पावर कट ऑफ हो जाए तो डेटा लॉस्ट हो जाएगा, जबकि रोम क्या है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, मीन्स अगर आपकी पावर बीच में टर्न ऑफ हो जाए, कट ऑफ हो जाए तो भी आपका डेटा लॉस्ट नहीं होगा, वो परमानेंटली स्टोर्ड है। थर्ड पॉइंट, डेटा इज स्टोर्ड इन रैम कैन बी रिट्राइव्ड एंड चेंज्ड। अगर आपका डेटा रैम में स्टोर्ड है तो हम उसे रिट्राइव कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं, जबकि रोम के अंदर डेटा को हम सिर्फ रीड कर पाएंगे, उसे चेंज नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, डेटा स्टोर्ड इन रैम इज डायरेक्टली एक्सेसिबल टू सीपीयू। रैम के अंदर स्टोर्ड डेटा को सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, और जबकि रोम के अंदर डेटा जो स्टोर होगा उसे सीपीयू एक्सेस नहीं कर पाएगा। अगर सीपीयू को रोम का डेटा एक्सेस करना है तो पहले रोम के डेटा को रैम में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, तभी सीपीयू उसको एक्सेस कर पाएगा। और जो रोम है वो काम आती है बूटस्ट्रैप प्रोसेस के लिए, और रैम में जो भी डेटा स्टोर होता है वो टेम्पररी होता है। जो हम करेंटली इंस्ट्रक्शन स्टोर करते हैं वो रैम के अंदर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ लार्जर इन साइज विद हायर कैपेसिटी, जबकि जो रोम होती है वो स्मॉल साइज की होती है विद लेस कैपेसिटी। रैम जो है वो कॉस्टली होती है और रोम जो है वो थोड़ी सी सस्ती होती है रैम से। तो ये हमने देखे कुछ डिफरेंस रैम और रोम के बीच में। तो आई होप आपको आज का लेसन अच्छा लगा होगा और इजी समझ में भी आया होगा। बहुत इजी था और छोटा सा था। इसी तरह से आप मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे ताकि मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़।